जब भी आप कभी जम्मू कश्मीर आए होंगे तो आपका भी मन किया होगा कि काश इस खूबसूरत जगह पर हमारा कोई घर होता, बिजनेस होता, काश यहाँ पर हमेशा के लिए हम बस पाते। लेकिन आप जानते थे कि आर्टिकल 370 हटने से पहले ये संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य का निवासी जम्मू कश्मीर में ना तो जमीन खरीद सकता था, ना वहां पर बिजनेस कर सकता था, और ना ही वहां की जो स्थायी प्रमाण पत्र है उसको वहां गया मिल सकता था। लेकिन पिछले 14 महीनों में काफी कुछ बदल चुका है। नए डोमिसाइल कानून आ चुका है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य का निवासी अगर जम्मू कश्मीर में 10 साल रहता है तो उसको वहां का डोमिसाइल दे दिया जाएगा। लेकिन वहां पर कोई जाएगा क्यों? क्योंकि जमीन खरीदने का अधिकार अब तक नहीं मिला था। लेकिन यह फैसला भी भारत सरकार ने कर लिया है। यानी अगर आप जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खरीदना चाहते हैं, वहां पर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप कल से ही आसानी से ये कर सकते हैं। इसका फैसला भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह फैसला तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। यह फैसला क्या है? यह फैसला है दरअसल जो नोटिफिकेशन है वो ये कहता है कि जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल एरियाज के अंदर जो भी जमीन आती है वो अब जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों का निवासी खरीद पाएगा। इसके लिए जो उसको रोकने वाला एक्ट इससे पहले था वो था द जम्मू एंड कश्मीर एलिनेशन ऑफ लैंड्स एक्ट 1995, जिसके तहत जो उसका सेक्शन 4 था वो ये कहता था कि जम्मू कश्मीर में लैंड ऑफ ट्रांसफर के लिए, यानी कोई जमीन खरीदने के बाद जो ट्रांसफर जो नाम उसके दर्ज होती है वो तब तक नहीं की जा सकेगी जब तक कि खरीदने वाला इंसान पीआरसी होल्डर नहीं हो, यानी वहां का जो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र उसको चाहिए था वो ना हो। लेकिन इस पूरे ही एक्ट को गृह मंत्रालय ने रिपील कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। इसके अलावा जो एक और बड़ा बदलाव है वो किया है जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट में। इसमें दरअसल ये बात जोड़ी गई है कि जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अन्य हिस्सों का, अन्य राज्यों का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहता है तो उसको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, वहां का स्थायी निवासी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एग्रीकल्चरल लैंड पर यहां पर पाबंदी लगाई गई है। इस लैंड रेवेन्यू एक्ट में कहा गया है कि कोई भी जम्मू कश्मीर की लैंड जो अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके लिए, उसके लैंड ऑफ ट्रांसफर के लिए, उसके ओनरशिप ट्रांसफर के लिए यहां पर डोमिसाइल का होना जरूरी है। यानी बाहर का निवासी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद पाएगा। लेकिन इसमें भी एक विंडो है, अगर अनुमति दे, सरकार अनुमति दे तो जो जमीन का मालिक है वो अपनी जमीन को, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड भी हो, तब भी वो उसको सेल कर सकता है, उसको गिफ्ट दे सकता है या फिर उसको एक्सचेंज कर सकता है दूसरी जमीन के बदले। ये छूट यहां पर रखी गई है। वो इसलिए कि संभव है भविष्य में कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि जिसके लिए जो कृषि भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको खरीदने की जरूरत पड़े तो यहां पर सरकार को विशेष परिस्थितियों में अनुमति देगी तो यह संभव हो पाएगा। एक विंडो यहां पर भी रखा गया। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कोई भी शख्स बाहर का ऐसे जाकर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद पाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप जम्मू कश्मीर के शहरी इलाके में जाकर कोई लैंड खरीदना चाहते हैं तो आप आसानी से खरीद पाएंगे, ग्रामीण इलाकों में लैंड आप नहीं खरीद पाएंगे। यानी अगर आपका मन हो, इससे पहले आप चाहते हो कि आपके पास पैसा है, आप जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं, वहां आप चाहते हैं कि कोई छोटा सा बुटीक होटल हो या कोई दूसरा बिजनेस हो, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, तो कल से ही आप यह काम कर सकते हैं। इसका आदेश भारत सरकार ने जारी कर दिया है। इसके अलावा जो बड़ा काम भारत सरकार ने किया है वो है जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यानी वहां पर जो डेवलपमेंट, जो फैक्ट्रियां लगे उसके लिए कॉर्पोरेशन बनाया गया है जो कि इस तो पूरे काम को देखेगा। से सरकारी इदारा होगा, सरकारी इंस्टीट्यूशन होगा जो कि फैसिलिटेट करेगा बाहर के इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके लिए भी एक कॉर्पोरेशन बना दिया गया है। साफ मतलब है भारत सरकार चाहती है कि देश के अन्य राज्यों के जो इन्वेस्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना शुरू करें, वहां की तरक्की हो। ये सीधा मकसद है। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैसला किया है वो है कि अगर आर्मी ऑफिसर कोर कमांडर लेवल या फिर इससे ऊंचे दर्जे का, इससे ऊंची रैंक का अगर कोई आर्मी ऑफिसर जम्मू कश्मीर में किसी खास इलाके को स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित करता है तो वो कर सकता है
इसका उसको अधिकार होगा। इसके लिए चाहे वो ट्रेनिंग पर्पज के लिए हो या फिर जो ऑपरेशनल पर्पज है उसके लिए वो वहां पर जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। कोर कमांडर या फिर इससे ऊंचे रैंक का अधिकारी, सेना का अधिकारी किसी भी एरिया को स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित करके उसको एक्वायर कर सकता है। ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही स्ट्रेटेजिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इलाके हैं, चाहे वो पाकिस्तान से सटे होने का मसला हो या फिर चीन से सटे होने का मसला है। इसलिए वहां पर जो सेना का दखल है वो कहीं ना कहीं होना जरूरी है स्ट्रेटेजिक लिहाज से, उसका भी विंडो यहां पर रखा गया है। बड़ा फैसला है। इससे होगा क्या? होगा ये कि जो दिल्ली का इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मुंबई का इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो अन्य बड़े शहरों के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, वो अब तक नहीं कर पाता था क्योंकि वहां पर रिस्ट्रिक्शन थी। जिसको पता है कि जब हमें वहां जाकर ना तो स्थायी निवासी वो बन पाएंगे, ना ही वहां पर जमीन खरीद पाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ना के बराबर जम्मू कश्मीर में था। लेकिन अब वो तमाम हर्डल्स खत्म कर दिए गए हैं। ऐसी तमाम कानूनों को खत्म किया जा रहा है जिससे इन्वेस्टमेंट में रोक लगती थी। यानी अगर आप भी चंद लाख रुपए ही जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक छोटा सा घर ही बनाना चाहते हो, कमरा ही बनाना चाहते हो, तो आप कल से ही कर सकते हैं। ये कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। बड़ा फैसला है जम्मू कश्मीर का। ये जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेशन है वो कहीं ना कहीं अब यहां पर पूरा होता दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। पहले 5 और 6 अगस्त को 2019 को आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A हटाया गया। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर को लागू किया गया, जिसके बाद आप जानते हैं कि वहाँ को जो जम्मू कश्मीर है उसको 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसके अलावा बहुत सारे कानून एक्ट्स ऐसे थे जिसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हटाया गया, नए कानून वहाँ पर लाए गए, सैकड़ों जो सोशल वेलफेयर के कानून थे वो यहाँ पर लाए गए। धीरे धीरे उसी इंटीग्रेशन के तहत ये नया बदलाव जम्मू कश्मीर सरकार के, जो मैं ये तमाम फैसले बता रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ही लिए हैं। यानी अगर आप लद्दाख में भी चाहें ज़मीन खरीदना तो वहाँ पर भी आप ज़मीन खरीद सकते हैं, बशर्ते कि वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में हो, यानी वो सीधे सीधे कहें शहरी इलाकों में हो। मसलन अब आप देखेंगे कि लोग अगर लेह में आप चाहते हैं तो लेह में आसानी से, करगिल में चाहते हैं करगिल में आपको आसानी से वो लैंड आप आसानी से खरीद पाएंगे। ये बड़ा फैसला है। इसका सीधा असर जो ज़मीन की जो भाव है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज़मीन पर भाव में देखने को मिलेगा। यानी जम्मू कश्मीर में जो ज़मीन का भाव आज होगा, अब सीधे सीधे कंपटीशन होगा, लोगों को खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी, खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी, तो ज़मीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ज़मीन का भाव अब आसमान छुएगा। ये अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होने वाला है? ये जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो जिसकी वहाँ पर प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला। ये फैसला भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है। भारत का सरकार भारत के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस लगभग अब अंतिम दौर में है। अब उम्मीद है कि देश के अन्य हिस्सों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्वेस्टर्स है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जाएंगे ताकि वहां पर भी विकास की गति तेज हो सके। नमस्कार।